हेलो नमस्कार दोस्तों। आपने थंबनेल चेक कर लिया होगा, ठीक है। हम इसी बेसिस पे वीडियो बनाएंगे और वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है। लास्ट तक बने रहना। स्टार्ट करते हैं। नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, वे नहीं चाहते थे उनकी पहचान एक विध्वंसक वैज्ञानिक के रूप में हो। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि उनकी संपत्ति का उपयोग ऐसे लोगों को पुरस्कृत करने में किया जाए जिन्होंने मानव जाति को सबसे अधिक लाभ पहुंचाया हो। इसलिए यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो मानवता की पीड़ा को कम करने में सहायक हो, ज्ञान और विज्ञान को नई दिशा देने वाले हो, समाज शांति और लोकतंत्र को मजबूती देने वाले हो। और इसकी 6 प्रमुख श्रेणियां क्या है? पहली भौतिकी, दूसरी रसायन विज्ञान, तीसरी चिकित्सा, चौथी साहित्य, 5वीं है शांति और लास्ट आर्थिक विज्ञान, जो 1969 में जोड़ा गया था। फिर इसकी पुरस्कार राशि 2024 तक प्रत्येक श्रेणी में पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है, जो लगभग 9 करोड़ के करीब है। यह राशि अल्फ्रेड नोबेल की फाउंडेशन की सक्रिय पूंजी के ब्याज से आती है, जिसमें मूल को नहीं जोड़ा जाता। फिर इसमें 2 बार मिलने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन थे? आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना और स्किप मत करना, इसमें बहुत ही जानकारी वाली बातें बताई जाएगी। पहली है मैरी क्यूरी, जिसे भौतिकी में और रसायन विज्ञान में 1903 और 1911 में पुरस्कार मिला था। ये आप उनकी तस्वीरें देख सकते हो। इनका जन्म 7 नवंबर 1867 को वार्सा, पोलैंड में हुआ था। इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था? मैरी क्यूरी को उनके पति पियर क्यूरी और हेनरी बेकरेल के साथ यह पुरस्कार रेडियोधर्मिता की घटना पर उनके संयुक्त शोध के लिए दिया गया था। उन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की और उसे आगे बढ़ाया, जिससे इस क्षेत्र में वैज्ञानिक समझ का एक नया द्वार खुला। और रसायन विज्ञान में उन्हें यह पुरस्कार रेडियम और पोलोनियम तत्वों की खोज के लिए दिया गया था। उन्होंने रेडियम को शुद्ध करके उसके गुणों का अध्ययन किया। ये दोनों तत्व रेडियोधर्मी थे और इनकी खोज ने विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। और फिर है ये नोट्स, जो याद करने योग्य है और जो हर एग्जाम में आता है। मैरी क्यूरी पहली महिला थी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला और वे एकमात्र लेडीज है जिन्होंने अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर दूसरे नंबर पे है लिनस पॉलिंग, जिन्हें रसायन विज्ञान में 1954 और शांति में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। और ये इनकी तस्वीर है। और इनका जन्म 28 फरवरी 1901 को पोर्टलैंड, ओरिजिन, अमेरिका में हुआ था। इन्हें रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार क्यों मिला? पॉलिंग को यह पुरस्कार रासायनिक बंधन की प्रकृति को, उनके शोध और जटिल पदार्थों की संरचना को स्पष्ट करने में इसके अनुप्रयोग के लिए दिया गया था। उन्होंने यह समझने में मदद की कि परमाणु आपस में जुड़कर अणु कैसे बनाते हैं, जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी खोज थी। शांति का नोबेल पुरस्कार 1962 में क्यों मिला? उन्हें यह पुरस्कार पूर्व और पश्चिम के बीच परमाणु हथियारों की होड़ के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए मिला था। पॉलिंग परमाणु हथियारों के परीक्षणों के खिलाफ एक प्रमुख शांति कार्यकर्ता थे और उन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण अभियान चलाए, जिससे परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने में मदद मिली। तीसरे नंबर पे है जॉन बॉल्डिन, भौतिकी और यानी कि इन्हें भौतिकी में 1956 और 1972 में पुरस्कार मिला था। इनका जन्म 23 मई 1908 को मेडिसन, विस्कॉन्सिन, अमेरिका में हुआ था। इन्हें 2 पुरस्कार मिले थे। पहला, उन्होंने यह पुरस्कार ट्रांजिस्टर प्रभाव की खोज और अर्धचालकों पर उनके शोध के लिए दिया गया था। उन्होंने विलियम शार्पले और वाल्टर बैटन के साथ मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी और आधुनिक कंप्यूटर, फोन जैसे उपकरणों का आधार बना। दूसरा पुरस्कार क्यों मिला? उन्हें यह पुरस्कार लियोन कूपर और जॉन स्कीपर के साथ अतिचालकता के सिद्धांत के लिए मिला था, जिसे बीसीए सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत ने यह समझने में मदद की
कि कुछ पदार्थ बहुत कम तापमान पर बिना किसी प्रतिरोध के बिजली का संचालन कैसे करते हैं। फिर चौथे नंबर पे फ्रेडरिक सेंगर, जिन्हें रसायन विज्ञान में 2 पुरस्कार मिले थे, एक 1958 और एक 1980 में मिला। ठीक है, ये इनकी तस्वीर है और इनका जन्म 13 अगस्त 1918 को रैंडकॉम ग्लूस्टरशायर इंग्लैंड में हुआ था। इन्हें 2 पुरस्कार मिले, 1957 और 1980। पहला पुरस्कार, उन्हें यह पुरस्कार प्रोटीन, विशेष रूप से इंसुलिन अणु की संरचना पर उनके काम के लिए दिया गया था। सेंगर ने इंसुलिन के अमीनो एसिड अनुक्रम को निर्धारित करने की विधि विकसित की, जो यह जानने में एक महत्वपूर्ण कदम था कि प्रोटीन कैसे बने हैं, यानी कि प्रोटीन कैसे बनते हैं, कैसे बने होते हैं। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दूसरा क्यों मिला? उन्हें यह पुरस्कार पॉल बर्ग और वाल्टर गिलबर्ट के साथ न्यूक्लिक एसिड में आधार अनुक्रम को निर्धारित करने से संबंधित उनके योगदान के लिए दिया गया था। सेंगर ने डीएनए अनुक्रमण की एक तेज और कुशल विधि विकसित की, जिसे आज भी सेंगर अनुक्रमण के नाम से जाना जाता है। इस तकनीक ने आनुवंशिकी और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। फिर बात करते हैं 5वें नंबर पे, जिनका नाम है कार्ल्स बैरी शार्पलेस, जिनका जन्म 28 अप्रैल 1941 को फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में हुआ था। ठीक, और इन्हें रसायन विज्ञान में 2 पुरस्कार मिले, एक 2001 में और एक 2022 में। इन्हें जब पहला पुरस्कार मिला था, उन्हें यह पुरस्कार विलियम नोल्स और रेयोजी नोयोरी के साथ कायरल उत्प्रेरित ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाओं पर उनके काम के लिए दिया जाता था, यानी कि दिया गया था। इस शोध ने फार्मास्यूटिकल उद्योग में नई दवाइयों के विकास को आसान बनाया। और दूसरा है, उन्हें यह पुरस्कार कैरोलिन बर्टोजी और मॉर्टन मेटल के साथ क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए मिला। इस खोज ने जटिल अणुओं का निर्माण करना बहुत आसान बना दिया, जिससे नई दवाओं और सामग्रियों को विकसित करने में मदद मिली। फिर है 6ठे नंबर पे, जो एक ICRC एक संस्था है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। इसको भी शांति के अभाव में पुरस्कार मिले थे 1917, 1944 और 1963। यह एक बहुत बड़ी संस्था थी। 1917 में क्यों मिला? यह पुरस्कार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान घायल सैनिकों, युद्ध बंदियों और नागरिकों की मदद करने के उनके महान प्रयासों के लिए दिया गया था। ICRC ने युद्ध बंदियों और उनके परिवारों के बीच संपर्क स्थापित करने, भोजन, दवाएं भेजने और युद्ध शिविरों का निरीक्षण करने का महत्वपूर्ण काम किया। और 1944 का नोबेल शांति पुरस्कार क्या था? यह पुरस्कार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किए गए उनके मानवीय कार्यों के लिए दिया गया था। ICRC ने फिर से युद्ध बंदियों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए काम किया, जिसमें उन्हें राहत सामग्री पहुंचाना और उनके हितों की रक्षा करना शामिल था। और तीसरा पुरस्कार, यह पुरस्कार ICRC की स्थापना 100वीं वर्षगांठ पर अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के साथ मिलकर दिया गया था। यह पुरस्कार जिनेवा सम्मेलनों के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र के साथ उनके सहयोग के लिए दिया गया था, जो युद्ध के बाद के युग में उनके निरंतर मानवीय प्रयासों को दर्शाता है। और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में की थी। 7वें नंबर पे है UNHCR, जिसे शांति के अभाव में 1954 और 1981 में पुरस्कार मिला। और इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा की गई थी।
इन्हें 2 पुरस्कार क्यों मिले थे? UNHCR को यह पुरस्कार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शरणार्थियों की मदद करने के उनके विशाल और सफल प्रयासों के लिए दिया गया था। उन्होंने लाखों लोगों को घर ढूंढने, पुनर्वास करने और उन्हें सम्मानजनक जीवन फिर से शुरू करने में मदद की। 1981 में क्यों मिला? यह पुरस्कार उन्हें दुनिया भर में शरणार्थियों की सहायता और सुरक्षा के उनके निरंतर प्रयासों के लिए दिया गया था। विशेषकर वियतनाम युद्ध और अफ्रीका के विभिन्न संघर्षों के बाद पैदा हुए शरणार्थी संकटों के दौरान इस पुरस्कार ने दुनिया भर के विभिन्न संघर्ष क्षेत्रों से भागने वाले लाखों लोगों के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता को मान्यता दी। फिर बात करते हैं भारतीय विजेता। तो भारत से कुल 7 विजेता जिन्हें यह नोबेल पुरस्कार मिला था। पहले है रविंद्रनाथ ठाकुर यानी कि टैगोर। 1963 में इन्हें साहित्य रचना और गीतांजलि के लिए पुरस्कार मिला। इनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता यानी कि पहले कलकत्ता और अब कोलकाता बोलते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी जब ब्रिटिश भारत था तब इनका जन्म हुआ था। और इन्हें क्यों मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी गहरे संवेदनशील, मौलिक और सुंदर कविताओं के नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनकी रचनाएं, विशेष रूप से गीतांजलि में उन्होंने पश्चिमी साहित्य में भारतीय विचारों और भावनाओं को इतनी खूबसूरती से प्रस्तुत किया कि उन्होंने साहित्य जगत को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वीडिश अकादमी ने उनकी कविताओं में उनके गहरे संवेदनशील, ताजा और सुंदर छंदों के जिसके माध्यम से उन्होंने अपने काव्यगत विचारों को अपनी अनूठी कलात्मक शैली में व्यक्त किया। और नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। रचना उन्हें यह पुरस्कार मुख्य रूप से उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए दिया गया था। फिर दूसरे नंबर पे है CV रमन, जिन्हें 1930 में भौतिकी खोज के लिए पहला नोबेल पुरस्कार मिला। इसका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 तिरुचिरापल्ली यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत और अब तमिलनाडु जिसे हम अभी भी भारत बोलते हैं। इनको क्यों मिला? CV रमन को यह पुरस्कार प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके काम और उस प्रभाव की खोज के लिए दिया गया जिसे उनके नाम पर रखा गया। रमन प्रभाव बताता है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी सामग्री से होकर गुजरता है तो बिखरे हुए प्रकाश के कुछ अंश की तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। यह घटना तब होती है जब प्रकाश ऊर्जा परमाणुओं और अणुओं से टकराती है और अपनी कुछ ऊर्जा खो देती है या प्राप्त कर लेती है, जिससे उसकी आवृत्ति बदल जाती है। तीसरे नंबर पे है मदर टेरेसा, जिसको 1979 में शांति के लिए और समाज सेवा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये एक ऐसी लेडीज है जिनका जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे ओटोमन साम्राज्य यानी कि ये उत्तर मैसेडोनिया में है, जिन्होंने जो विदेशी होकर भी उन्होंने भारत के लोग जो गरीब लोग उनकी काफी सारी मदद की, उनकी सेवाएं की। मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में सबसे गरीब और जरूरतमंद लोगों की देखभाल करना था। उन्होंने समाज के सबसे उपेक्षित और तिरस्कृत लोगों जैसे कि कुष्ठ रोगियों और मरने वालों के लिए घर और आश्रय स्थापित किए। नोबेल समिति ने उनके इस काम को शांति के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में मान्यता दी, क्योंकि उनका मानना था कि शांति की शुरुआत सबसे पहले गरीबों और वंचितों की सेवा से होती है। भाई बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने उस टाइम पे। और क्यों मिला पुरस्कार इन्हें? उन्हें यह पुरस्कार मानवता के लिए किए गए उनके निस्वार्थ काम और गरीबों, बीमारों तथा असहाय लोगों की सेवा में उनके योगदान के लिए दिया गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के गरीब
और वंचित लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया, विशेष रूप से कोलकाता में। चौथे नंबर पे है अमर्त्य सेन, जिन्हें 1998 में आर्थिक विज्ञान के लिए यानी कि अर्थशास्त्र और गरीबी मापन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। इनका जन्म 3 नवंबर 1933 को शांति निकेतन, बंगाल प्रेसिडेंसी, जो पहले ब्रिटिश भारत होता था अब उसे पश्चिम बंगाल बोलते हैं, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इन्हें यह पुरस्कार कल्याणकारी अर्थशास्त्र और गरीबी के मापन पर उनके योगदान के लिए दिया गया। उन्होंने यह समझने में मदद की कि गरीबी को केवल आय के आधार पर नहीं मापना चाहिए, बल्कि उन अक्षमताओं के आधार पर भी मापा जाना चाहिए जो लोगों के पास अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए होती है। उनके काम ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र को एक नई दिशा दी और यह दिखाया कि कैसे आर्थिक नीतियों का उपयोग गरीबी और असमानता को कम करने के लिए किया जा सकता है। 5वें नंबर पे है वेंकटरमन रामकृष्णन, जिन्हें 2009 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ये इनकी तस्वीरें देख सकते हो। इनका जन्म 1952 में चिदंबरम, तमिलनाडु यानी भारत में हुआ था। और इन्हें क्यों मिला यह पुरस्कार? उन्हें यह पुरस्कार राइबोसोम की संरचना और कार्य पर उनके शोध के लिए दिया गया। राइबोसोम कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। उनके काम ने यह समझने में मदद की कि जीवित कोशिका कैसे काम करती है और नई एंटीबायोटिक दवाओं को विकसित करने में मदद मिली। और इन्हें ना भारत रत्न भी मिला हुआ है। क्यों मिला था? क्योंकि ना ये जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो काम करते हैं फैक्ट्रियों में, ठीक है, इन्होंने उसको बंद करवाया था, जिसे हम बाल श्रम बोलते हैं। मेरा 6 नंबर पे कैलाश सत्यार्थी, 2014 में मिला था इनको फिलहाल, यानी कि इन्हें शांति, बाल श्रम और बाल अधिकारों के लिए काम किया था, जिस कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ये देख सकते हैं इनकी तस्वीर है। इनका जन्म 11 जनवरी 1954 को विदिशा, मध्य प्रदेश यानी कि भारत में हुआ था। क्यों मिला? उन्हें यह पुरस्कार बाल श्रम के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए दिया गया। उन्होंने बच्चों को दासता और शोषण से मुक्त कराने के लिए बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की। उनके प्रयासों ने लाखों बच्चों के जीवन और शिक्षा को एक नया बेहतर अवसर प्रदान किया। 7वें नंबर पे है अभिजीत बनर्जी, जिन्हें 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कार्य किया था वैश्विक गरीबी उन्मूलन पर प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। ये इनकी तस्वीरें देख सकते हो। इनका जन्म 21 फरवरी 1961 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल यानी कि भारत में हुआ। इन्हें यह पुरस्कार वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए दिया गया। उन्होंने अपनी पत्नी एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ मिलकर यह समझने के लिए छोटे नियंत्रित प्रयोग किए कि गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कौन सी नीतियां सबसे प्रभावी होती है। उनके शोध ने दिखाया कि गरीबी एक जटिल समस्या है और इसे सुलझाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे साक्ष्य आधारित हस्तक्षेपों की आवश्यकता होती है। ये हमारे बहुत बड़े महान इंसान रहे हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए, फिर लोगों के लिए या फिर गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया, जिस कारण इन्हें तो बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिले, नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, ठीक है। और इनका दुर्लभ और ऐतिहासिक तथ्य क्या है? मैरी क्यूरी है तो पहली महिला जिन्हें 2 बार भौतिकी या रसायन नोबेल मिला। ICRC रेड क्रॉस 3 बार शांति का नोबेल जीतने वाली संस्था थी। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र 17 वर्ष में पुरस्कार पाने वाली महिला थी। जॉन बर्डिन 2 बार भौतिकी में नोबेल प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। दोस्तों, हमने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई है।
ना जाने कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर हमने ये सारा का सारा टॉपिक एक साथ इकट्ठा किया और आप लोगों के सामने पेश किया। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।